नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह को तो काफ़ी कमज़ोर कर दिया, लेकिन ईरान के साथ यमन के हुती बागी लगातार उसकी नाक में दम कर रहे हैं। जैसे जैसे इजराइल की लीडरान की ओर से हुतियों को ख़त्म करने की धमकी दी जा रही है, वैसे वैसे ही हुती बागी इजराइल पर मिसाइल या ड्रोन से हमले कर रहे हैं। हुतियों ने ताज़ा हमला 3 जनवरी को किया, जब एक मिसाइल उन्होंने इजराइल पर दाग दी। इस हमले में इजराइल के 12 लोग जख्मी हो गए। वहीं इजराइल ने अपनी सभी फ्लाइट्स को 30 मिनट तक रोक दिया। इजराइल ने इस मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। इजराइल ने कहा है कि स्थानीय समय अनुसार करीब सुबह 4:30 बजे दागी गई इस मिसाइल की वजह से तेल अवीव और यरूशलेम समेत पूरे मिडिल इजराइल में सायरन बजा दिया गया। इससे लाखों निवासियों को आश्रय स्थल की ओर भागना पड़ा, यानी शेल्टर लेने के लिए भागना पड़ा। इजराइल की राष्ट्रीय आपातकालीन सेवा मैगन डेविड एडोम ने कहा है कि शेल्टर होम की तरफ भागते समय 12 लोग जख्मी हो गए। आईडीएफ के मुताबिक इजराइल के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इस मिसाइल को रोक दिया गया था, यानी ये मिसाइल इजराइल के स्पेस में जैसे ही इसने एंट्री की, इसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन इसका एक टुकड़ा मध्य इजराइल के मोदीन शहर के पास जाकर गिर गया। मिसाइल का इंजन यरूशलेम के पास वेस्ट बैंक में हर गिलो की इजरायली बस्ती के पीछे पाया गया। इससे मामूली नुकसान भी हुआ है। इससे पहले इजराइल के फाइटर जेट्स ने सना, जो कि यमन की राजधानी है, उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बिजली के स्टेशनों समेत यमन के कई ठिकानों पर हमले किए थे। हवाई हमलों में कम से कम 6 लोग मारे गए थे यमन के। 27 दिसंबर को यमन में हुतियों ने ऐलान किया था कि उसने तेल अवीव में इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाते हुए एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी और कहा था कि मिसाइल अपने टारगेट पर हिट कर गई थी। अब आप देखिए कि एक तरह से इजराइल एयर स्ट्राइक्स कर रहा है यमन में हुतियों पर। हुती यमन के पूरे यमन के शासक नहीं है, यमन के एक हिस्से पर ही हुती विद्रोहियों का कब्जा है। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन हुती बागी जो 2000 किलोमीटर दूर है इजराइल से, वहाँ से सीधी मिसाइल दागते हैं और इजराइल पहुँच रही है। इजराइल दावा करता है कि वो इंटरसेप्ट कर रहा है, लेकिन हुती कहते हैं कि कुछ मिसाइलें अंदर तक जा रही हैं और ऐसी खबर है कि हुतियों की कुछ मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। अब इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिका ने अपना मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम थाड इजराइल में तैनात किया है। थाड क्या है? ये एक एडवांस सिस्टम है जो धरती के वायुमंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह से मिसाइल हमलों को रोकता है। थाड, इसको कहें तो ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। ये पारंपरिक डिफेंस सिस्टम से थोड़ा सा अलग है। ये खतरों को बेअसर करने के लिए गतिज ऊर्जा पर डिपेंड करता है और विस्फोटक हथियारों की बजाय आने वाली मिसाइलों को गतिज ऊर्जा के प्रभाव से नष्ट करता है। एक मानक थाड, मतलब एक थाड जो आइडियल बैटरी होती है थाड की, उसमें 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं, जिसमें से हर एक में एक रडार और एक आग बुझाने वाली प्रणाली के साथ साथ 8 इंटरसेप्टर मिसाइलें रखी जा सकती हैं। इस सिस्टम का रडार 870 से 3000 किलोमीटर की दूरी तक के आने वाले खतरे का पता लगा सकता है। थाड खतरनाक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए हिट टू किल टेक्निक का यूज़ करता है और इंटरसेप्टर मिसाइलों का उपयोग करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक थाड ने अभी तक अपने सारे मिशन कामयाबी के साथ अंजाम दिए हैं। उनमें से 16 मिसाइलों को कामयाबी पूर्वक रोका है। इजराइल में हुतियों के हमले से बचाने के लिए अमेरिका को थाड जैसा सिस्टम लगाना पड़ा है, लेकिन अमेरिका खुद तो उसको बचाने की कोशिश में लगा है, लेकिन स्वयं चोट पर चोट खाता जा रहा है, क्योंकि हुती अमेरिका को भी नहीं बख्श रहे हैं। हुतियों ने अमेरिका का एक बहुत महंगा और घातक ड्रोन MQ-9 रीपर फिर से मार गिराया है। इससे पहले एक और ड्रोन मार गिराया गया था और 72 घंटे के भीतर ये दूसरा ड्रोन था जिसे हुतियों ने मार गिराया। अमेरिका को एक तरह से नए साल का गिफ्ट दे दिया। अब कुल मिलाकर इस तरह के 12 ड्रोन अभी तक हुतियों का निशाना बन चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो ड्रोन मार गिराया है वो हुतियों ने अपनी एक देसी मिसाइल से निशाना उसका बनाया है। हुतियों के जो स्पोक्स पर्सन है हुती आर्मी के, उन्होंने बताया, याह्या सरिया ने, कि मारिब सूबे के ऊपर ये ड्रोन उड़ रहा था जब उसे हमारी खुद की बनाई हुई मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल से हमने मारकर नष्ट कर दिया। नवंबर 2023 में हुतियों ने पहला MQ-9 रीपर ड्रोन गिराया था। तब से लेकर अब तक 14 ड्रोन ऐसे गिराए जा चुके हैं। हुतियों का दावा है कि बहुत जल्दी इसकी फुटेज भी हम प्रसारित कर देंगे। हालांकि अमेरिकन आर्मी इस दावे पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, न नकार रही है न स्वीकार कर रही है। हुती पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि हमने इनके MQ-9 रीपर ड्रोन गिराए थे, तब भी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग है ये दावा, क्योंकि हुतियों का कहना है कि ये ड्रोन उन्होंने खुद की तैयार की हुई मिसाइल से गिराया है।
जो 13वां ड्रोन गिराया था इस साल बीते साल के अंत में, उसके लिए कहा गया था कि वो एक रशियन पुरानी मिसाइल से मार गिराया गया था, लेकिन इस बार अपनी मिसाइल से उन्होंने मार गिराया। और ये ताकतवर कितना है ये ड्रोन, आप ये देखिए, ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। आमतौर पर हवाई जहाज भी 30 से 35,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसकी स्पीड 442 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसकी रेंज 1850 किलोमीटर की है। ये 2177 किलोग्राम तक का वजन उठाकर ले जा सकता है। इसमें लेजर गाइडेड मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी शिप मिसाइलें हैं। ये ड्रोन लगातार 40 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकता है और किसी भी मौसम में उड़ सकता है। इसकी क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता, आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो। जमीन, आसमान, समंदर, कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। और इसको उड़ाने के लिए बस 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्राउंड पर किसी कमरे में बैठकर एक वीडियो गेम जैसे खेलते हैं वैसे इसको उड़ा सकते हैं। ऐसा इजी टू ऑपरेट और इतने खतरनाक हथियारों से लैस और इतनी ज़्यादा क्षमता वाला 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाला ड्रोन इस तरीके से हूती विद्रोही मार गिरा रहे हैं जैसे कोई कंकड़ मारकर या पत्थर मारकर चिड़िया मार गिराता है। यही वजह है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में है, क्योंकि इस ड्रोन का इस्तेमाल जो उसके अमेरिका के हमले के लिए जो सूचनाएं जुटाई जाती थी, चाहे उसमें उसकी निगरानी करने के लिए, जिससे जो जानकारी मिलती थी कि हूतियों के हथियारों के ठिकाने किधर है, उनके इलाकों का मूवमेंट किधर है, उनके बड़े लीडर्स कहाँ छुपे हुए हैं, एकदम बाज की तरह नज़र रखता था ये ड्रोन। लेकिन ऐसे ड्रोन्स को अब हूती लगातार मार रहे हैं। इससे पता चलता है कि हूतियों की पावर अब कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है और इन्हें रोकना अमेरिका और इजराइल के लिए कितना मुश्किल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।